कोई कॉम्पिटिटर नहीं है खेसारी जी। कॉम्पिटिटर कहते हैं तो वो बेवकूफ़ी है। से पोज बनाई है और ये मोहतरमा को मजा लिए तब तक ठीक है। आजकल पॉडकास्ट बड़ी चर्चा में बना हुआ है, जानते हैं काहे? किसी के ऊपर क्लेम लगा दो, काम नहीं दे रहा है तो पॉडकास्ट में जाकर के उसके बारे में बोल दो कि हमको काम नहीं दिया है, हम उसको नहीं दिए तो इसलिए वो काम नहीं दिया। कुछ भी आगे उलूल जुलूल कुछ भी बकवास कर देना है पॉडकास्ट में। हाल ही फिलहाल में रानी चटर्जी ने खेसारी लाल को टारगेट करते हुए बोला है कि खेसारी लाल यादव तो कभी सीनियर थे ही नहीं, वो तो हमेशा से जूनियर है। अगर वो सीनियर अपने आप को कहते हैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ खेसारी लाल यादव है। ट्रेंडिंग स्टार के लिए यह शब्द बोलना है, कितनी वाहियात शब्द है कि भोजपुरी में अगर यूट्यूब और गूगल पे सर्च करो तो बस वहीं गंदी गंदी गाने आएंगे। रानी चटर्जी से भोजपुरी चल रहा है। आपको लगता है दोस्तों कि रानी चटर्जी अगर नहीं इंडस्ट्री में रहेगी तो भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं चलेगा है? जिस इंडस्ट्री ने रानी चटर्जी को इतना बड़ा नाम दिया, मुकाम दिया है, और वहीं आज कह रहे हैं कि यहाँ की भोजपुरी इंडस्ट्री खराब हो गई है, भोजपुरी इंडस्ट्री गंदी हो गई है। भोजपुरी इंडस्ट्री, अरे कुछ दिन पहले इन्हीं का वेब सीरीज आया था मस्त राम, देखिए कैसे पोज बनाई है। और ये मोहतरमा कह रही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री खराब हो गया है, मर्दों ने आकर खराब कर दिया। बताइए, इन्हीं का ये गाना चल रहा है कि हाँ कैसे, देखिए। और उसके बाद ये कहेंगे कि यहाँ की भोजपुरी इंडस्ट्री खराब है। भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना सर्च कीजिए तो यही सब आएगा। मतलब ये पूरा दूध की धुली हुई है। और खेसारी लाल को कह रहे हैं कि अगर ये सीनियर बोले तो इनसे बड़ा बेवकूफ़ कुछ कोई होगा ही नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव कभी भी अपने आप को सीनियर बोला ही नहीं है। हमेशा यही बोलते आ रहे हैं कि पवन सिंह या रवि किशन या मनोज तिवारी जो लोग भी हैं, जो भी भोजपुरी निरहुआ, जो भी भोजपुरी को एक नए मुकाम दिलाए हैं भोजपुरी फिल्मों को, तो उन सभी कलाकारों को बोलते हैं कि हमारे सीनियर हैं और उनका रिस्पेक्ट करते हैं। और जाहिर सी बात है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दो ही लोग इस समय भोजपुरी में चल रहे हैं। तो जब लोग जो चलेगा उसी के बारे में ना बात करेगा। तो कभी कभी अगर खेसारी लाल यादव पवन सिंह को बोल देते हैं या पवन सिंह खेसारी लाल को बोल देते हैं तो ऐसा तो ये नहीं ना बोलते हैं कि हाँ कि पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया या खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। लेकिन इन रानी चटर्जी, काजल राघवानी, चाहे तमाम अभी जितनी भी अभिनेत्रियां हैं, अगर काम नहीं दो तो खराब हो गया एक्टर। काम दे रहा है, जब तक दे रहा है तब तक ठीक है, लेकिन अगर काम नहीं मिल रहा है या मूवी नहीं चल रही है तो बस पॉडकास्ट में आना है और बोल देना है कि नहीं हम खेसारी लाल तो हमारे साथ ही किया, पवन सिंह के साथ रिलेशनशिप में 6 माह थी, मैं इनका राज खोल दूंगी, मैं उनका राज खोल दूंगी। जब तक साथ में थे, जब तक मजा लिए तब तक ठीक है, लेकिन जहां वो अलग हुए, जहां वे अपना दूसरे के साथ काम किए, उसके बाद इन लोगों को क्या होता है, नहीं होता है कि लगता है कि मतलब चेहरे पे लाल मिर्च लग गया है उस तरह से। मतलब कि ये लोग ना होता है कि लाल मिर्च मिर्च लग जाने से आँख फड़फड़ाने लगता है कि क्या ही क्या, मतलब कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे नहीं समझते हैं, उसी टाइप से लोग हैं। बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसके चलते, भोजपुरी इंडस्ट्री के चलते नाम हुआ, पहचान हुआ, उसी इंडस्ट्री को बदनाम करने में लगी हुई है। बताइए, पवन सिंह भी इंटरव्यू देते हैं, खेसारी लाल भी इंटरव्यू देते हैं, लेकिन कभी तो वो लोग नहीं बोले कि हाँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री खराब है, भोजपुरी इंडस्ट्री गंदी है। चाहे रितेश पांडे हो गए, कभी ये तो नहीं बोले। अरे अपनी इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री ने आपको मुकाम तक उस पहुंचाया है, जो नाम फेमस आज हुई है, उस इंडस्ट्री के बारे में तो सही बोलिए, ताकि आपसे प्रेरणा लड़कियां ले कि हाँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाए। लेकिन आपको लगता है कि इसके चलते, रानी चटर्जी के चलते ये भोजपुरी इंडस्ट्री खराब हुई है? तो कमेंट जरूर कीजिए। को देखने के बाद आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा कि जो पॉडकास्ट हुआ है, रानी चटर्जी ने खेसारी लाल यादव को बोला है कि अगर वो सीनियर बोलते हैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, सीनियर तो वो कभी बोले ही नहीं है, अपने आप को छोटा स्टार ही मानते हैं। लेकिन फिर भी ये जो मोहतरमा है अपने आप को बहुत बड़ा स्टार मान रही है कि हाँ कि हम, चलिए, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इनसे रिलेटिव अगला भी अपडेट कोई आता है तो हम आप तक पहुँचाएँगे। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।